एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने पढ़ना है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। कल हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो आज हम इसका फंक्शनिंग ऑफ किडनी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 का। और इसमें जो फर्स्ट बताया हुआ है, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर किडनी के मेन फंक्शन बताया है, विच टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। उनमें 3 स्टेप्स बताए गए हैं, वो हम देखते हैं क्या है। The first step is pressure filtration, और second is secondary reabsorption, and third is tubular secretion। जो फर्स्ट में बताया हुआ है प्रेशर फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं, when blood enter the kidney via the renal artery। जब ब्लड एंटर होता है किडनी से वे रेनल आर्टरी के अंदर, तो ये फिर गोस मैनी आर्टरीज के अंदर, आर्ट्रियोल्स के अंदर जाता है और फिर वहाँ से ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है। तो प्रेशर और ब्लड, जो भी ब्लड का प्रोसेस चल रहा होता है, फिल्ट्रेशन चल रही होती है, तो फिल्ट्रेशन के दौरान जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ही हाई होता है किडनी के अंदर। एंड सो most of water, salts, glucose and urea of blood is forced out glomerular capillaries. This material passage into the Bowman capsule and so on glomerular filtration, जिसे glomerular filtration भी कहते हैं। उन्होंने ये बताया है कि जब ब्लड एंटर होता है किडनी के अंदर, तो रेनल आर्टरी के अंदर, रेनल आर्टरी में एट्रियोल्स में, एट्रियोल्स के अंदर ग्लोमेरुलस में, एंड जो प्रेशर ब्लड है इस फंक्शन के दौरान, प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर ब्लड का वो बहुत फास्ट रहता है, जिसमें बहुत सारे वाटर होते हैं, मिनरल होते हैं, साल्ट होता है, ग्लूकोज होता है और यूरिया ऑफ ब्लड होता है। ये फोर्स करता है, सब सारा प्रोसेस से फोर्स करता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जाए। और इस मटेरियल को क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल। और बोमन कैप्सूल क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये जो बना होता है सी शेप बना हुआ है, इसके अंदर ये सारा प्रोसेस है ब्लड फिल्ट्रेशन, वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, इससे गुजर, ये सारी कैपिलरीज से गुजर के, ग्लोमेरुलर से गुजर के इसके अंदर जाते हैं। सेकंड पे है, द सेकंड स्टेप इज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इन दिस स्टेप अबाउट 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज अब्जॉर्ब। रीअब्जॉर्ब होती है जितने भी इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर रीअब्जॉर्प्शन चाहिए। 99% ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट करता है वो रीअब्जॉर्ब होता है ब्लड आर्टरीज कैपिलरीज के अंदर। और सराउंड कहाँ से करता है, रेनल ट्यूब्यूल के अंदर। रेनल ट्यूब्यूल के इट अकर्स थ्रू ऑस्मियोसिस। ऑस्मियोसिस करते हैं, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सराउंड करती है रेनल ट्यूब्यूल का। और सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होता है प्रोमेक्सियल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। और ये जितना भी साल्ट्स होता है रीअब्जॉर्ब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, वाटर फ्लो। फर्स्ट में बताइए रीअब्जॉर्प्शन के, जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर जो प्रोसेस चलता है, जो फर्स्ट से फिल्ट्रेशन जो अंदर होती है, सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन होती है, वो 99% उन्होंने पहले बता दी। फिर सेकंड उन्होंने बताया है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या करता है, पहले वो ब्लड को करता है। फर्स्ट वो ब्लड को, कैपिलरीज को सराउंड फिल्ट्रेट करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग यानी किससे गुजरता है, रेनल ट्यूब्यूल से अकर करता है, थ्रू द ऑस्मियोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये इन्होंने तीनों बता दिए हमें, ऑस्मियोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये सारे मिलकर करते हैं जो सम वाटर, कुछ जो पानी होता है, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, कुछ पानी जो ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब करता है, वो किसमें जाता है, फ्रॉम द प्रोमेक्सियल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्ब किया जाता है ग्लूकोज को, कुछ वाटर को, और हेयर साल्ट, और जो साल्ट है वो रीअब्जॉर्ब कहाँ किया जाता है, किसके ज़रिए किया जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए किया जाता है। यहाँ ग्लूकोज और वाटर रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं प्रोमेक्सियल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ज़रिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ साल्ट को रीअब्जॉर्ब किया जाता है किडनी के फंक्शन के अंदर, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर। और फिर जो वाटर है उसे फॉलो किया जाता है ऑस्मियोसिस के अंदर। और फिर ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ अ लोब ऑफ हैंडल जो लो करती है कि रीअब्जॉर्प्शन करे वाटर, वाइल असेंडिंग के लिम्ब ऑफ लोब ऑफ हैंडल लो करती है रीअब्जॉर्प्शन वाटर करे। एक ये असेंडिंग है, पहले डिसेंडिंग की बात की, डिसेंडिंग लोब ऑफ हैंडल ये वाटर को अलाउ करती है कि वो रीअब्जॉर्प्शन करे, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करे, जो भी इसका फंक्शन प्रोसेस चल रहा है, जो जितने भी वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट वो ऑब्जॉर्व करे। फिर असेंडिंग उसे कहते हैं, डिसेंडिंग के बाद असेंडिंग फंक्शन कहता है लोब ऑफ हैंडल को, कि इसके जो नीचे अंदर प्रोसेस चल रहा है उस अपने प्रोसेस को चलाता है डिसेंडिंग के बाद, असेंडिंग के बाद। फिर उन्होंने बताया है द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ब्लड। और उसके बाद ऐसे चलता जाता है प्रोसेस, जब ये असेंडिंग का चल के ऐसे प्रोसेस, डिसेंडिंग का ऐसे असेंडिंग का ऊपर ऐसे चल के जो ऊपर जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड के पास, तो वो इसे कहते हैं कि अब इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ये अपने लोब फंक्शन को। पहले उन्होंने कहा है कि
प्रोमिक्सियल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जाता है। ये फिर बाद में जाता है ग्लोमेरुलस के पास और बोमेन कैप्सूल, ये सारा प्रोसेस जाते हैं इनके पास आता है। ये अपने प्रोसेस को डिसेंडिंग लिम्ब है वो अलाउ करती हैं कि वो अपनी ऑब्जॉर्प्शन अपना प्रोसेस जो वर्क स्टार्ट कर। फिर सेंडिंग के पास जाता है, सेंडिंग है लूप ऑफ हैंडल, वो कहती है जितना भी साथ वाला वगैरह है उसे अपना प्रोसेस इन फंक्शन अपना स्टार्ट कर दे और आगे उसे भेज दे, पास कर दे। और बाद में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, वो कहते हैं अपना फंक्शन चलाते हैं और बाद में से अलाउ करते हैं कि ये किसका चले, कलेक्टिंग ड्रग सारे मटीरियल को कलेक्ट कर लेता है। एंड यहाँ बताया हुआ है and reabsorption of the distal convoluted tubule again allow the reabsorption of water into the blood। और उसके बाद उन्होंने बता दिया हुआ है the third step जो है tubular secretion, वो इन्हें ये कहता है कि डिफरेंट आयंस और क्रिएटिन और यूरिन जितने भी हैं उन्हें क्या किया जाए, उन्हें सिक्रीट किया जाए ब्लड के अंदर से और फिल्ट्रेट किया जाए रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, यानी ब्लड को सिक्रीट कर लिया जाए और फिल्टर कहाँ किया जाए, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। दिस डन इज टू मेंटेन, ये डन हो जाता है, मेंटेन करता है ब्लड को। एंड नॉर्मल की पीएच होती है 7.35 to 7.45 आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप्स द फिल्टर द प्रेजेंट इन रीनल ट्यूब्यूल, जितना भी अबव ये मेंशन स्टेप है फिल्टर रेट प्रेजेंट इन रीनल ट्यूब्यूल को, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूरिन भी कहते हैं। ये मूव्स क्या करता है, कलेक्टिंग ब्लड से एंड देन इनटू द पेल्विस। तो फ्रेंड यहाँ बताया है कि ये प्रोसेस जब बॉडी में चलता जाता है, सारा फंक्शन ऑफ ब्लड ये चलता जाता है। तो उन्होंने बताया है पहले ऊपर जो इसके 3 प्रोसेस बता दिए हुए, 3 प्रोसेस उन्होंने बताए हुए, मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट जो प्रोसेस उन्होंने बताया था वो बताया था ट्यूबल सिक्रेशन। फर्स्ट उन्होंने बताया था रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्ट्रेशन। सेकंड उन्होंने बताया था सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। फिर थर्ड उन्होंने बताया था ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये सारा प्रोसेस चलता है, पहले इधर जाते हैं कलेक्टिंग इधर जाते हैं, फिर यहाँ से ग्लोमेरुलस तक जाते हैं, ग्लोमेरुलस से आते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से जाते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन को कहते हैं सिक्रीट कर देता है वेस्ट मटेरियल, फिर कलेक्टिंग रखते रहते हैं रीअब्जॉर्प्शन वाटर के साथ यूरिन मूव्स करता है, यूरेटर से बाद में एक्सक्रीट हो जाता है पेल्विस की तरफ। और ये भी आपने पढ़ने होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ऑल द फाइनल स्टेज यूरिन ओनली 1% जो है ओरिजिनली फिल्टर करता है वॉल्यूम को, जो यूरिन है वो फिल्टर करता है 1% ऑफ वॉल्यूम को। और टाइपली वॉल्यूम यूरिन प्रोड्यूस एवरेज अडल्ट में जो प्रोड्यूस होता है वो यूरिन अबाउट द 1.4 लीटर्स पर डे, 1.4 लीटर्स वन डे। और नीचे भी आपने ये भी पढ़ लेना जो टेबल बताया हुआ है, वाटर कितने परसेंट, 95%। ये नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन सोर्सेज जो इसका है, और यूरिया इतने परसेंट, क्लोराइन और क्लोराइड। ये जो साइड पे आपको बॉक्स बताए हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये भी बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसे आप डायग्राम भी कह देते हो, यहाँ नेफ्रॉन की भी स्ट्रक्चर डेफ्रॉन भी आया था। ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको मेरे लेक्चर पसंद है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।